गुड मॉर्निंग क्लास 10। जय हिंद। क्लास 10 साइंस का एक अहम अध्याय है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसी चैप्टर का आज फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात जिस किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, हम लोग बोलते हैं कि उस वस्तु में ऊर्जा है। तो बहुत सारे वस्तुओं में ऊर्जा होती है, जैसे कि पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ एक पत्थर, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या वो ऊर्जा का स्रोत है? एक बात है कि वो उसमें ऊर्जा है, पर क्या वो ऊर्जा का स्रोत है? नहीं। हर किसी में जिसमें ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा का स्रोत हम नहीं कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत हमें उसे कहते हैं जिन विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को हम उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ उसे ही ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। क्योंकि पहाड़ के ऊपर रखा हुआ पत्थर का स्थितिज ऊर्जा हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग हम भोजन पकाने के लिए नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग हम पंखा चलाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहाड़ी पर रखा पत्थर की स्थितिज ऊर्जा हम लोग का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। किंतु एलपीजी गैस जो कि घर में हम लोग उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? भोजन पकाने के लिए। तो उससे हम लोग का कुछ काम हो रहा है, इसीलिए वो ऊर्जा का स्रोत है। तो उम्मीद करता हूँ ऊर्जा के स्रोत क्या है क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊर्जा का स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्राप्त ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं, और जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं उसको ऊर्जा का स्रोत नहीं कहते हैं। हालांकि उसमें ऊर्जा होती है, पर वो ऊर्जा हम लोग के काम का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि ये ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जल विद्युत संयंत्र। इससे क्या होती है? बहती हुई पानी जाकर टरबाइन से टकराती है, तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने से वहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही विद्युत ऊर्जा बाद में हमारे घरों तक पहुँचती है, और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग तो हम लोग जानते हैं। अतः ये ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन। तो ईंधन क्या है? क्या ऊर्जा के स्रोत और ईंधन दोनों एक समान है? नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ईंधन ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कोयला। कोयला क्या है? ईंधन है। पर क्या ये ईंधन है? नहीं, ये ईंधन नहीं है। ये ऊर्जा का स्रोत है, अच्छा स्रोत है, नो डाउट, बट यह ईंधन नहीं है। ये ईंधन नहीं है। ईंधन सिर्फ उसे कहेंगे जिसको जलाने से ऊष्मा प्राप्त होगा, जैसे कि कोयला, एलपीजी गैस, ये सब क्या है? ईंधन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ईंधन या ऊर्जा का स्रोत, अच्छा स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के, ईंधन के बहुत सारे स्रोत हैं, पर अच्छा स्रोत किसे कहेंगे हम लोग? उसके कुछ गुण है। अच्छे ईंधन का, अच्छे ऊर्जा का स्रोत का कुछ गुण है। क्या गुण है? पहला गुण है जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा करे, जो आसानी से उपलब्ध हो यानी सुलभ हो, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से किया जा सके, जो सस्ता भी हो, और जिसके दहन की दर मध्यम हो, जो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए, उसे ही हम लोग ऊर्जा का या ईंधन का अच्छा स्रोत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी को मान लेते हैं। क्या लकड़ी ईंधन का अच्छा स्रोत है या ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? नहीं, अच्छा स्रोत नहीं है, क्योंकि यह पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। इसका भंडारण और परिवहन भी आसान नहीं होता है, उसको अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि वो भीगे ना। हाँ, एक बात है कि ये आसानी से सुलभ हो जाता है, पर सिर्फ एक पॉइंट पूरा करने से अच्छा स्रोत नहीं हो सकता है। इनमें से मैक्सिमम पॉइंट को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर ये अच्छा स्रोत हो पाएगा। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एलपीजी सिलेंडर ईंधन का सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि आजकल तो आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है। ऊपर से क्या है, इसका भंडारण बहुत ही आसान है, घर के एक छोटे से कोने में रखा जा सकता है। और एक चीज़ क्या है, प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कार्य की विशाल मात्रा करता है। इसका मतलब एक सिलेंडर गैस
उतना खाना पका सकता है जितना एक ट्रैक्टर तो नहीं, आधा घर लकड़ी जितना खाना पका सकता है, शायद उतना खाना एक एलपीजी सिलेंडर या 2 एलपीजी सिलेंडर पका ही सकता है। इसका मतलब क्या है? प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान एक कार्य की विशाल मात्रा करता है, अतः ये ईंधन का अच्छा स्रोत माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। किस आधार पर? सबसे पहला आधार है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा के क्या क्या स्रोत के प्रकार है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। फिर दूसरा, भंडारण उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के 2 स्रोत है। क्या क्या? परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बिना समाप्त हुए इस्तेमाल किए जा सकते हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जल्दी खत्म नहीं होते हैं, या जिनके स्रोत का पुनर्भरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समय में होता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि। मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ये खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा खत्म नहीं होगा, जल विद्युत ऊर्जा खत्म नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा के नवीकरण स्रोत। इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण यह है कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण होता रहता है, जिससे कि इसकी कमी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा स्रोत जिसका पुनर्भरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा समय में नहीं हो पाता है, अर्थात जिनका उपयोग हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे या एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण कोयला। नो डाउट पृथ्वी में कोयला के कुछ भंडार है, पर अगर अंधाधुंध इस कोयले का उपयोग करते जाए तो एक ना एक दिन इसके पुनर्निर्माण होने से पहले ही सारी कोयला खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये अनवीकरणीय स्रोत है, इसको फिर से समय पर हम लोग नहीं पा सकते हैं। अतः जितने भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला है या पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, इन सब का सोच समझकर हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। परंपरा मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बहुत दिनों से उपयोग करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? वे ऊर्जा स्रोत जो आसानी से उपलब्ध होते हैं तथा एक लंबे समय से प्रयोग में लाए जाते रहे हैं, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ये सब क्या है? ये सब हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, अभी अभी इसका उपयोग करना हम लोग चालू नहीं किए हैं, सालों से करते आ रहे हैं। जैसे कि लकड़ी का उपयोग आदिकालीन युग से होते जा रहा है, वो क्या है? परंपरागत स्रोत है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम का भी उपयोग हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो अभी तक सीमित मात्रा में उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को संपूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। हाँ, जिसका हम लोग अभी अभी उपयोग करना चालू किए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्निक नहीं है, उतना अच्छा टेक्निक नहीं है। जितना सौर ऊर्जा हम लोग को मिलता है उसका मात्र छोटा सा ही भाग हम लोग उपयोग में ला जा पा रहे हैं। इसका मतलब वो सफिशिएंट नहीं है हमारी ऊर्जा के आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इस प्रकार के स्रोतों को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जैसे कि नाभिक ऊर्जा। अभी नाभिक ऊर्जा का उपयोग की दिशा में बहुत सारे कार्य हुए हैं, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाए और नेक्स्ट लेक्चर इसका जल्दी ही आएगा। तब तक आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।